चलिए। ओके, सो सबसे पहले तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रीमियम है अपने आप में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पेमेंट्स क्लियर ना हुई हो। पहले मुझे एक बारी चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पेमेंट्स क्लियर ना हुई हो, और अगर ना हुई हो तो अभी आप पेमेंट्स क्लियर कर सकते हो, टीम को स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दो। अगर आपकी पेमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप टीम को मैसेज भेज सकते हो, टीम को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ताकि आप आज की क्लास को कनेक्ट कर सको और आज की क्लास को कंटिन्यू कर सको। तो एनीबडी एल्स, कोई व्यक्ति है यहाँ पे ऐसा? टाइप इन द चैट बॉक्स। सभी की पेमेंट क्लियर है? सूरज जी, कौशिक जी, प्रतीक, सभी की। चलिए, सो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, और आज का सेशन होने वाला हमारा फेसबुक ऐड। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फेसबुक ऐड ट्राई किया? चलिए ग्रेट, कोई इशू नहीं है। मैंने जस्ट उनसे बोला है जिनकी पेमेंट्स रिमेनिंग है अभी, तो वो अपनी क्लियर कर दें। आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिसने फेसबुक ऐड रन किया हो? टाइप इन द चैट बॉक्स। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने फेसबुक ऐड रन किया हो? यस सर, आई एम। ग्रेट। चलिए, एनीबडी एल्स, कोई और व्यक्ति है? सो फेसबुक ऐड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट 2 डेज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फेसबुक एड्स हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है बिजनेस को लॉन्च करने से पहले। सो फेसबुक ऐड पे हम लोग ऐड कैसे? 50K इन एड्स। चलिए, ग्रेट। सो एड्स मैनेजर से कैसे एड्स को डेवलप किया जाता है, एड्स कैसे बनाए जाते हैं, एड्स बनाना क्यों जरूरी है, एड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ऐड बनाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही ध्यान से। सो फेसबुक ऐड रन करने से पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या है? जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको कभी भी न्यू अकाउंट से फेसबुक ऐड रन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आज ही आपने अकाउंट बनाया और आज ही अगर आप फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट कर दोगे, आपका अकाउंट हो जाएगा बैन। अकाउंट हो जाएगा बैन, राइट? अकाउंट बैन हो जाएगा। सो जो भी फेसबुक ऐड रन करो, आपको फेसबुक ऐड रन करने के लिए डायरेक्ट आप सेल कैंपेन्स नहीं चला सकते हो। डायरेक्ट आप सेल्स कैंपेन नहीं चला सकते हो। डायरेक्ट आप सेल्स कैंपेन नहीं चला सकते हो। आपको शुरुआत में एंगेजमेंट कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन ये चला सकते हो। क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा और कुछ टाइम पीछे लेकर के जाऊंगा। जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी, बहुत ही शुरुआती टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे पास क्लाइंट आया और मुझसे बोला कि क्या आप हमारे लिए फेसबुक ऐड रन करोगे? क्या आप हमारे लिए फेसबुक ऐड रन करोगे? तो क्योंकि मेरी एजेंसी है, मेरा काम ही है फेसबुक ऐड रन करना। मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्या प्रोडक्ट है आपका? तो वो मुझसे बोले कि देखो, मैं आपसे कोई चीजें छिपाना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मुझे फेसबुक ऐड रन करना है। मैंने कहा यार, ये किस प्रकार का पर्सन है कि इसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और इसको फेसबुक ऐड रन करना है? तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए एक सिंपल ऐड बनाओ और
Okay, guys, voice is clear. वॉइस इज क्लियर, टाइप इन द चैट बॉक्स। चलिए, शो वो पर्सन जो हमारे पास आया उस टाइम पे, तो उसने क्या बोला कि आप हमारे लिए एक टॉय स्टोर बनाओ। टॉय स्टोर बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट होनी चाहिए, और उसके लिए हमारे लिए फेसबुक ऐड रन करो। फेसबुक ऐड रन करो। फेसबुक ऐड जो रन होगी वो होगी प्री पेमेंट्स वाली, यानी सेल्स कैंपेन रन करो आप हमारे लिए। और हमारी प्लानिंग क्या है कि हम क्लाइंट से पेमेंट तो लेंगे, लेकिन उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे। पेमेंट तो लेंगे लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, और हमें इस प्रकार से काम करना है। इस प्रकार से काम करना है कि हम पेमेंट्स लेंगे लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे। और जब उसने ये बात बताई, क्योंकि शुरुआत में की टाइम में उसने मुझे इतना बड़ा अमाउंट ऑफर किया था, इतना बड़ा अमाउंट ऑफर किया था कि अगर उस टाइम पे उस अमाउंट को मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद वो जो अमाउंट था, आपको अगर क्लियरली बताऊं, तो उस पर्सन ने जो अमाउंट ऑफर किया था मुझे 3 CR का अमाउंट ऑफर किया था। और उस टाइम पे मैं 99 रुपए से खेल रहा था, 99 रुपीज से काम चल रहा था मेरा। और जिस टाइम पे उसने 3 CR का ऑफर मुझे प्रोवाइड किया कि मैं आपको कुछ नहीं करना है, आपका नाम नहीं आएगा,
आपकी एजेंसी का नाम नहीं आएगा, अकाउंट भी मेरा है, मैं कुछ किसी को नहीं बताने वाला। आप मेरे लिए फेसबुक ऐड रन कर दो और मैं आपको 3 सीआर देने के लिए रेडी हूँ, मिनिमम 3 सीआर्स, और जो भी एड्स में बजट रहेगा वो मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। और जब उसने ये बात क्लाइंट्स को मैं क्लाइंट्स को ऑर्डर नहीं डिलीवर करने वाला, उस टाइम पे मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट किया। तो शुरुआती टाइम पे इस प्रकार के स्पैम बहुत सारे चले, बहुत सारे स्कैम यहाँ पे चले, बहुत सारे स्कैम होने की वजह से फेसबुक एक एल्गोरिदम लेकर के आया, फेसबुक अपनी न्यू पॉलिसी लेकर के आया कि जो पर्सन न्यू अकाउंट बनाएगा और डायरेक्ट सेल्स अकाउंट रन करेगा, सेल्स कैंपेन रन करेगा, उनके अकाउंट को तत्काल बैन कर दिया जाए। वो सस्पिशियस की कैटेगरी में आएंगे, वो स्पैम की कैटेगरी में आएंगे। तो कोई भी फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपको न्यू अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि न्यू अकाउंट से अगर आप कैंपेन रन करोगे, तो आपका कैंपेन जो रहेगा, वो कैंपेन आपका बैन कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, राइट? सो हमेशा फेसबुक ऐड रन किए जाते हैं ओल्ड अकाउंट से। अच्छा, फेसबुक ऐड काफ़ी सारे लोग होते हैं, सर फेसबुक ऐड फ्री में रन होते हैं या पैसा लगता है? तो गाइज़ फेसबुक ऐड में लगता है पैसा। फेसबुक ऐड जब रन करते हो तो फेसबुक ऐड रन करने में लगता है पैसा, और फेसबुक वो जो चार्जेस होती हैं वो फेसबुक ही लेती है। वो फंड आपको फेसबुक में ही ऐड करना होता है, क्योंकि जितना आपका अमाउंट रहेगा अकाउंट में, उस हिसाब से आपकी ऐड चलेगी। सो आपको क्या करना है, फेसबुक ऐड अकाउंट बनाने से पहले फेसबुक पेज का होना ज़रूरी है। फेसबुक पेज का होना कंपल्सरी। ये पेज क्या होते हैं ये आगे मैं बताऊंगा, पेज कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप फोकस करो फेसबुक ऐड के ऊपर। तो ये हमारा एक डेमो अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। एड्स मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एड्स मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। एड्स मैनेजर जहाँ से आप अपना फेसबुक ऐड रन करोगे, फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट करोगे। यहीं से सारे काम होते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी है, आप यहीं से करोगे। फेसबुक पे ऐड रन करनी है, यहीं से करोगे, राइट? फेसबुक ऐड आपके लिए क्यों कंपलसरी है? अगर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, आपके पास टाइम कम है, पैसा ज़्यादा कमाना है। टाइम कम है, बहुत ध्यान से समझना, टाइम कम है और पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा फेसबुक ऐड। उस केस में माय वॉइस इज़ क्लियर, टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, माय वॉइस इज़ क्लियर। क्या आपको क्लियर हुआ कि किस कंडीशन में फेसबुक ऐड रन करना कंपल्सरी होता है? कि आपके पास में समय है कम और पैसा कमाना है ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अर्न है 3 करोड़ रुपए, आपको अर्न करने हैं 3 करोड़। अब 3 करोड़ अर्न करने के 2 ऑप्शन हैं। 3 करोड़ अर्न करने के 2 ऑप्शन हैं। पहला तो कि आप अपने महँगे प्रोडक्ट कम ऑडियंस को सेल कर दें, कि आपने 1 करोड़ का कोई एक प्रोडक्ट बनाया और 3 लोगों को सेल कर दिया, सो आपकी 3 करोड़ की सेल हो गई, राइट? 1 करोड़ का आपने प्रोडक्ट बनाया और 3 लोगों को सेल कर दिया, तो आपकी 3 करोड़ की सेल हो गई। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि आपने ₹1 का प्रोडक्ट बनाया और 3 करोड़ लोगों को सेल किया। ₹1 का प्रोडक्ट बनाया और 3 करोड़ लोगों को सेल किया, ये दूसरा ऑप्शन है। अब अगर आप पहले ऑप्शन पे जाओगे तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हो। आप 1 करोड़ का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। शुरुआत में जब आप बिज़नेस कर रहे हो, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आप 1 दिन में या फिर आप 1 करोड़ का प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हो? टाइप इन द चैट बॉक्स। टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आप 1 सीआर का प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हो? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, सभी से जानना चाहूँगा। क्या आप 1 सीआर का 1 करोड़ का प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे, जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? आंसर इज़ नो। आंसर इज़ नो। आप 1 करोड़ का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। लेकिन आप ₹1 का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आप ₹1 का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? जैसे ही आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या आप ₹1 का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? आंसर इज़ यस। आंसर इज़ यस। गाइस वॉइस मेरी ही स्लो है, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू है, इसलिए मैं आज स्लो बोल रहा हूँ। और इस वजह से थोड़ा-सा ये मत समझना कि सर के अंदर एनर्जी नहीं है आज। आज मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा
हेल्थ इश्यू है। क्या है ना, अभी सिस्टर की शादी हुई तो रसगुल्ले अभी फँसे हुए हैं गले में। तो इस वजह से थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू चल रहा है। सर्दी और कोल्ड है थोड़ा-सा। सो लेकिन आपको वॉइस आ रही होगी। सो ₹1 का प्रोडक्ट 3 करोड़ लोगों को सेल करना ये ज़्यादा आसान है शुरुआती टाइम में। ₹1 का प्रोडक्ट 3 करोड़ को सेल करना ये ज़्यादा आसान है। तो ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्टों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। और जब ये कंडीशन आती है, तब हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी? हेल्प लेनी पड़ती है फेसबुक ऐड की। फेसबुक ऐड की हेल्प लेनी पड़ती है जब हमें कम समय में और जितना डिले आप करोगे फेसबुक ऐड में, जितना डिले करोगे उतना लॉसेस खाओगे। जितना डिले करोगे उतना लॉसेस में जाओगे। अगर आपने बिज़नेस रन कर लिया है, बिज़नेस आपका बन गया है, आपके लिए कंपल्सरी है कि आप फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट कर दो। फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जितना ही लेट आप करोगे उतना ही आप अपने प्रॉफिट को माइनस कर रहे हो क्योंकि एक दिन में आपके प्रोडक्ट को मिनिमम 1 से 1.5 लाख लोग देख सकते हैं। अगर आप एक रात रुकते हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रात डिले करते हो कि यार ये चीज़ें हम कल-परसों करेंगे, फेसबुक ऐड हम कल या परसों चलाएँगे, तो 3 दिन में आपको ऑलमोस्ट 30 लाख कस्टमर्स छूट जाएँगे। आर यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स क्योंकि अगर आज आज से ही आप फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट करोगे, तो आज से जब ऐड रन होगा तो आपकी ऑडियंस आज से ही ऐड देखेगी और आपके पास में आज से ही आना स्टार्ट कर देगी। सो जितना डिले करोगे उतना लॉस आपका है, जितना डिले करोगे उतना लॉस आपका है, इस चीज़ को माइंड में रखना। अगर आपका बिज़नेस बन चुका है, बिज़नेस सेटअप हो चुका है, फेसबुक ऐड कंपल्सरी है रन करना अगर आपको कम समय में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। क्यों बड़े-बड़े बिज़नेसेस फेसबुक ऐड पे रिलाय करते हैं? क्यों गूगल एड्स, फेसबुक ऐड रन किया जाता है? क्योंकि मोटा पैसा अर्न करना है। अगर आपको 100, 200, 500, 1000 वाली चीज़ों में जाना है तो फेसबुक ऐड आपके लिए नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का टारगेट है अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का टारगेट है, उस लेवल पे अगर आप 1 करोड़ से नीचे का टारगेट है, तो फेसबुक एड्स आपके हिसाब से आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का टारगेट है और आप फेसबुक ऐड में जा रहे हो, तो आप फेसबुक ऐड को उसकी एक्सट्रीम लेवल पे उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट? फेसबुक ऐड कम समय में ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने का रास्ता है, ज़्यादा ऑडियंस तक। आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा? मार्केट में बिकेगा, वहाँ बिकेगा जहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे बिकेगा जहाँ पे भीड़ होगी। इसलिए कंपल्सरी है फेसबुक ऐड रन करना। फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपको बजट बनाना होता है। बजट बनाना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इस प्रकार का ये जो इंटरफ़ेस ओपन करोगे, इस प्रकार का जो इंटरफ़ेस आएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे एड्स मैनेजर पे, ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक कैंपेन रन कर रखा है हमने इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें। आपके लिए आपके केस में अगर आपका नया है तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखाई देगा, ये ग्रीन कलर का बटन, राइट? सो किसी भी ऐड को रन करने से पहले कुछ चीज़ें और हमें ध्यान रखनी होती हैं। कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी होती हैं, आप में से जितने लोगों ने किसी न किसी ने फेसबुक ऐड रन किया होगा, जैसे कि कौशिक जी आपने रन किया है, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट किस टाइप्स के कैंपेन्स में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 7 डेज़ का अगर आप सोचोगे कि मेरे पास में 7 दिन का बजट है और मैं 7 दिन का बजट डाल कर के फेसबुक ऐड रन कर लूँ। बहुत सारे लोग होंगे कि सर हमारे पास ₹200 हैं यानी ₹1400 हैं हमारे पास, ₹1400 डाल के हम फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं क्या? ₹1400 जी हाँ, लॉन्ग टर्म बजट बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बजट के बगैर क्योंकि अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म बजट नहीं है फेसबुक ऐड में सही कह रहे हो कौशिक जी। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म बजट नहीं है फेसबुक ऐड में, आप लॉस में जाओगे। आर यू एग्री विथ मी गाइस जिसने फेसबुक ऐड रन किया है मैं उनसे पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म बजट नहीं है, तो आप लॉसेस में जाओगे। आर यू एग्री विथ मी जिसने फेसबुक ऐड रन किया है? कौशिक जी एंड ऑल अगर आपके पास लॉन्ग टर्म बजट नहीं है, तो आप लॉसेस में जाओगे। क्यों? क्यों जाओगे लॉसेस में? उसका रीज़न मैं बताता हूँ, राइट? एग्री 100% ग्रेट। क्या होता है कि जब हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हमें अलग-अलग ऑडियंस को ट्राई करना होता है। अलग-अलग ऑडियंस को ट्राई करना होता है कि हमें किस ऑडियंस में सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और फेसबुक ऐड कम से कम अगर आप रन कर रहे हो तो ये छोड़ दो कि 3 दिन तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये छोड़ दो। 3-4 दिन आपको कोई रिजल्ट ये मत सोचो कि हमें 1 वीक तक भी रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन ये है कि वीक के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट अगर आपने प्रॉपर तरीके से ऐड सेटअप किया है, प्रॉपर तरीके से ऐड बनाया है, तो 7 डेज़ तक क्या होता है, 7 डेज़ तक जो फ़ेसबुक का एल्गोरिदम है, वो आपके प्रोडक्ट को, आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करता है कि आपका प्रोडक्ट किस ऑडियंस को दिखाना चाहिए। वो अलग-अलग ऑडियंस को दिखाने का ट्राई करता है। फ़ेसबुक की जो एल्गोरिदम है, फ़ेसबुक का जो वर्किंग सिस्टम है, वो क्या करता है, अलग-अलग ऑडियंस को एड्स दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई सनस्क्रीन की या फिर कोई विंटर क्रीम की, कोई कोल्ड क्रीम की एड्स आपने बनाई, तो उस कोल्ड क्रीम की एड्स को ये अलग-अलग ऑडियंस को दिखाएगा। अगले 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही करेगा, अलग-अलग टाइप की ऑडियंस को दिखाएगा। जिस टाइप की ऑडियंस से ज़्यादा रिज़ल्ट आएँगे, फिर आगे आफ्टर 7 डेज़ ये उसके टाइप उस ऑडियंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाने का ट्राई करेगा। सो अगर आप 7 दिन का बजट लेकर के जा रहे हो, आंसर इज़ नो, आप भाई अपना फेसबुक ऐड रन मत करो, लॉस में जाओगे। क्योंकि मैं आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से गाइड करने वाला हूँ। अगर आपके पास 7 दिन का बजट है, फेसबुक ऐड रन मत करो। लॉस में जाओगे, माइनस में जाओगे, क्योंकि ऑडियंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑडियंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपके पास में मिनिमम 1 मंथ का बजट होना चाहिए। मिनिमम 1 मंथ का बजट आपके पास में होना चाहिए। 1 मंथ का फंड आप ऐड में डालोगे, तब जाकर के आप ऐड रन कर पाओगे, नहीं तो आप लॉसेस में जाओगे। क्लियर है यहाँ पे? टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल थिंग क्लियर? अगर आपको लॉसेस से बचना है, लॉसेस से बचना है, लॉसेस नहीं चाहिए आपको फेसबुक ऐड में, तो आप कभी भी 2 दिन, 3 दिन ऐड मत चलाओ या 7 दिन ऐड मत चलाओ। उसके आगे क्योंकि जैसे ही आपने 7 दिन का बजट डाला, जैसे ही आपकी एड्स को परफ़ॉर्म करने का टाइम आया, जैसे ही आपकी एड्स आगे बढ़ने लगी, जैसे ही आपकी एड्स को अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुँचने का टाइम आया, आपने क्या किया, आपका फंड खत्म हो गया। आपका फंड खत्म हो गया और जो आपने फंड लगाया 7 दिन जो खर्च किया वो जाएगा ज़ीरो। फिर आप बोलोगे कि सर फेसबुक ऐड में तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप गलत डायरेक्शन से जा रहे हो। आपको पैसा लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट है भाई, बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो तो आपको तत्काल रिज़ल्ट मिलेगा। तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता है बिज़नेस में कभी भी। बिज़नेस में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगती है और अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है, तो बिज़नेस आपके लिए नहीं बना है। बिज़नेस शुरुआत में माँगता है इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के तौर पे, हम सबकी एक नोन कंपनी है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जियो हम सबको पता होगा। जियो हम सबको पता होगा। जियो की प्लानिंग 2010 से पहले से होनी स्टार्ट हो गई थी। 2010 से मान के चलते हैं, जियो के लिए 2010 से प्लानिंग से स्टार्ट करी गई। 2010, 12, 13, 14, 15 मतलब यहाँ तक 4-5 साल, 8 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा लगा बिज़नेस में। उसके ओनर ने ये नहीं सोचा कि यार कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई है। उसके ओनर ने ये नहीं सोचा कि यार कितना पैसा हमने लगा दिया बिज़नेस में। 1 मिनट गाइज़ मैं अगेन बैक होके आता हूँ। सो बिज़नेस माँगते हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना बड़ा बिज़नेस उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। जितना बड़ा बिज़नेस जितना मोटा प्रॉफ़िट आएगा उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको लगानी पड़ेगी। और बिज़नेस एक आम के पेड़ की तरह है। आम का पेड़ मिनिमम 1 साल में रिज़ल्ट देता है और मैक्सिमम 5 ईयर में। यानी कि जब आप आम लगाते हो तो 5 साल तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सेम इसी प्रकार से बिज़नेस होते हैं। बिज़नेस सेटअप में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और कल से आपको प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपके पास बजट नहीं है, आप फ़ेसबुक ऐड ट्राई मत करो। अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप 7 दिन का या फिर ये भूल जाओ कि हमें कुछ बड़ा करना है। क्योंकि फ़ेसबुक ऐड में अगर जा रहे हो, तो पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिज़नेस बना रहे हो, कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है। बिज़नेस बना रहे हो, बिज़नेस में पैसा लगता है, बिज़नेस में पैसा लगता है, इस चीज़ को आप गाँठ बाँध लो। ये गोल्डन लाइन है, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट लगती है। आपकी एजुकेशन पे लगती है, आपके टूल्स में लगती है, आपके बिज़नेस में लगती है, इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी है और अगर आप इन्वेस्टमेंट से भागोगे, अगर इन्वेस्टमेंट से दूर भाग रहे हो, तो मेरे भाई बिज़नेस आपके लिए नहीं बना है। बिज़नेस आपके लिए नहीं बना है क्योंकि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी है, राइट?
सो फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपके पास में मिनिमम मिनिमम 1 मंथ का बजट होना चाहिए। मिनिमम 1 मंथ का बजट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने फेसबुक ऐड को रन करोगे। मिनिमम 1 मंथ का। अब बहुत सारे लोग होते हैं, जो बोलते हैं सर अगर हम 5 दिन 10 दिन हम अगर कैंपेन चलाएँगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएँगे तो उससे क्या प्रॉफिट होगा हमें? उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि पहले ही दिन आप सेल्स कैंपेन रन नहीं कर सकते हो। पहले ही दिन सेल्स कैंपेन रन करोगे, नया अकाउंट है, आपका अकाउंट हो जाएगा बैन, राइट? सो क्लियर है आपको कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट माँगता है। और इन्वेस्टमेंट को ये मत सोचो कि यार हमने इतना पैसा लगा दिया, ये पैसा निकले तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये माइंडसेट है आपकी तो आपकी माइंडसेट है, आप अगर इस तरीके से सोचते हो, अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि जब ये पैसा हमने रिकवर इसको बोलते हैं रिकवर माइंडसेट। अगर आपका रिकवरी माइंडसेट है, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है कि आपने सोचा कि यार ये माइंडसेट किसका होता है? ये मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है। मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है कि अगर आप अडानी को ले लो, किसी भी बड़े बिज़नेस को ले लो जो बिज़नेस रन हो रहे हैं, वो बिज़नेस प्लान करते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल का। कि हाँ, यहाँ पे हमने पैसा लगा दिया, अभी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमें अगले 1 साल, 2 साल जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो रिज़ल्ट इतना बड़ा होगा जैसे जियो ने 8-10 साल कोई भी पैसा नहीं आया जियो के पास। 8-10 साल कोई भी अर्निंग नहीं आई जियो के पास। लेकिन जब उनके पास में आई, तो इतनी आई कि अब उनके लिए सफिशिएंट है। ऐसे ही होते हैं बिज़नेस। बिज़नेस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस माँगेंगे इन्वेस्टमेंट और अगर आप इन्वेस्टमेंट से डरते हो, तो आपके लिए बिज़नेस नहीं है। क्लियर है। बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे सर आप डायरेक्ट बात करते हो और किसी को बुरी लगेगी। तो किसी को अभी बुरी लग जाए ये मुझे चलेगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको अभी बुरा लगेगा कि सर आप ऐसी बातें बोल रहे हो, तो अभी चलेगा ताकि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप कुछ और चीज़ें ट्राई करो क्योंकि बिज़नेस इन्वेस्टमेंट माँगता है और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना कंपल्सरी है क्योंकि मोटा पैसा अगर अर्न करना है तो पैसा लगेगा, राइट? तो यहाँ पे जब आओगे तो ये आपके ऑप्शन है कुछ। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटरफेस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन, एड रिपोर्ट, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, इवेंट मैनेजर, ऑल टूल्स, तो ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये चीजें अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले फोकस करते हैं कि एड्स कैसे काम करते हैं और एड्स बनाए कैसे जाते हैं। ये हमारा ही एक कैंपेन है और अगर आप देखोगे तो इस कैंपेन में जो डेली हम लोगों ने बजट ऐड किया है, जो डेली का इसका बजट है, अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, चलो मैं आपको डेली का बजट दिखाता हूँ। एडिट पे सिंपल सा मैं क्लिक करूंगा। एडिट पे मैंने क्लिक किया और मैं आपको अपने इस कैंपेन का बजट दिखाता हूँ। क्या बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, वो चीजें मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि पैसा डालने से ही पैसा आता है। पैसा डालने से ही पैसा आता है। बहुत सारे बिजनेस हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक ऐड। बहुत सारे बिजनेस हैं मार्केट में। सो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको आप कर सकते हो। फेसबुक ऐड में कैसे फेसबुक कैंपेन्स बनाए जाते हैं, फेसबुक कैंपेन्स में क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सो फेसबुक कैंपेन्स, ये हमारा कैंपेन्स है। जैसे कि फर्स्ट होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट, तीसरा होता है ऐड। ये 3 पार्ट होते हैं एक कैंपेन में, एक ऐड में ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो कैंपेन, कैंपेन रहेगा। कैंपेन का नाम आप यहाँ पे दोगे, जैसे ये फर्स्ट 60 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है। और यहाँ पे अगर आप इसको नीचे देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से, अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है कि कैंपेन किस लिए बनाया है आपने। तो यहाँ पे देख रहे हो तो ये लीड कैंपेन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लीड कैंपेन है, लीड के लिए हमने बनाया है। ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे हमने बताया कि हमें लीड जनरेट करनी है, ओके? हमें क्या जनरेट करना है? लीड जनरेट करनी है, राइट? इसके बाद आता है एड सेट। एड सेट लेवल में क्या होता है? एड सेट लेवल में होता है हम अपना बजट डालते हैं, ऑडियंस डालते हैं, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें ऐड दिखाना है ये फेसबुक को हम बताते हैं, ये फेसबुक पे हम चूज़ करते हैं कि किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें ऐड दिखानी है, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे हम ऐड दिखाएँगे।
फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, कहाँ-कहाँ दिखानी है, हम फेसबुक को यहाँ पे एड सेट लेवल पे बताएँगे। सो हम अभी एड सेट लेवल पे पहुँचे, इधर देखोगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे पूछा गया है, कन्वर्जन लोकेशन कहाँ पे होगी? इंस्टेंट फॉर्म पे होगी। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा-सा नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा। ये देखो हमने इंडिया लोकेशन को इंडिया सेट किया है। एज को हमने चूज़ किया 18 से 24 साल, 40 साल ऑलमोस्ट, जेंडर ऑल जेंडर। ये हमारी कुछ टारगेटेड ऑडियंस है, ये आगे बताऊँगा मैं टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है, टारगेटेड ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। ये हमारी डिटेल टारगेटिंग है, किस ऑडियंस को हमने टारगेट किया। ये हमारी प्लेसमेंट है, हम किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे दिखा रहे हैं, हम एड्स दिखा रहे हैं अपना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हम ऐड दिखा रहे हैं। उसी के साथ-साथ नीचे थोड़ा-सा आओगे तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो हमने बजट डाला है उसमें डेली हमें 6 से 18 लीड मिलेंगी। 6 से 18 लीड डेली मिलेंगी और 4.9 के यानी कि 4,000 से 14,000 के बीच में हमें हमारे प्रोडक्ट को डेली लोग देखेंगे। 4,000 से 14,000 तक डेली लोग हमारे प्रोडक्टों को देखेंगे। यहाँ तक हमारी रीच होगी। ये एक एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट होते हैं, एस्टिमेटेड रिजल्ट होते हैं। और अगर यहाँ पे हमने बजट को देखते हैं अगर हम कि हमने बजट कितना यहाँ पे चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बजट दिखाऊँगा। थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं और अगर आप देखोगे तो इधर आप अगर देख पा रहे हो तो हमारे जो डेली बजट है वो है ₹210। ₹210 हमारा डेली बजट है। ₹210 के बजट से हम अपनी कैंपेन्स को इसको हमने टेस्ट इसका डेली बजट है ₹210, राइट? जी हमारे एड सेट लेवल पे हमें कुछ ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, हमारा कन्वर्जन कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी एड सेट लेवल पे होती हैं। इसके नीचे आता है हमारा ऐड, जहाँ पे हम अपने क्रिएटिव डालते हैं, वीडियो डालते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, वो सारा हमारा आता है ऐड लेवल पे, जहाँ पे हम एड्स डिज़ाइन करते हैं, ये एड्स जो लोगों को दिखाई देंगे। तो अभी वो थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लेगा। सो अगर आप देखोगे तो हमारा ऐड नेम, यहाँ पे ऐड नेम डालना पड़ता है, ऐड नेम क्या है? इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और डालनी होती हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज चूज़ करना होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट चूज़ करना है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी चूज़ करना होता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको वीडियो डालनी है, ट्राउज़र डालना है, सिंगल इमेज डालनी है, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अपनी वीडियो, इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हो। हम जिस इमेज पे काम कर रहे हैं वो ये वाली इमेज है। जो आप सबने ऐड देखे हैं वो ये वाली इमेज है जिस पे ऐड रन हो रहा है। ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है, जो प्राइमरी टेक्स्ट हम डालते हैं, ऊपर लिखते हैं एड्स में जो भी चीज़ें होती हैं। अगर मैं इधर आपको रिव्यू दिखाऊँ तो ये थोड़ा-सा लोड होने में टाइम आफ्टर सम टाइम ये लोड हो जाएगा। सो ये देखो ये हमारा ऐड है, ये हमारा ऐड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिख कर के आ रहा है। जितने भी ऐड होंगे उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिख कर के आएगा। सो जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो इधर दिखाई देता है। प्राइमरी टेक्स्ट इधर दिखाई देता है। इधर दिखाई देता है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट और इसके नीचे ये हमारा दिखाई देता है ये हेडलाइन। इसको हम बोलते हैं हेडलाइन। ये हमारा बटन है, लर्न मोर का ये बटन दिखाई देता है जहाँ पे क्लिक करने के बाद लोग फॉर्म फिल करेंगे और हमारे व्हाट्सएप पे आएँगे। ये एक फॉर्म होता है। सो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, लर्न 60 डेज़ एडवांस फ्री डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल क्लासेस लाइव प्रोजेक्ट 100% इंटर्नशिप जॉब असिस्टेंट 30 मॉड्यूल रिकॉर्डेड क्लास एक्सक्लूसिव ग्रुप गारंटीड सक्सेस। ये जो भी चीजें लिखी हैं प्राइमरी टेक्स्ट में है। इसके बाद जो नीचे दिखाई दे रही है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 60 डेज, ये हमारा हेडलाइन है। ये हमारा हेडलाइन है और नीचे अगर आप आओगे तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कॉल टू एक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। जैसे लर्न मोर है, इसको बोलते हैं सीटीए कॉल टू एक्शन। इस पे क्लिक करके लोग हमारे फेसबुक पेज पे जाएँगे, फेसबुक एड्स हमारे व्हाट्सएप जो हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उस पे जाएँगे। ये फॉर्म है, हमने जो फॉर्म बना रखे हैं अलग-अलग ये फॉर्म है और इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन होता है।
जहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपको हमारा एक सबमिट करने का फॉर्म मिलता है, जहाँ पे आप स्लाइड करके सबमिट करते हो और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं और फेसबुक ऐड आज के टाइम पे सबसे पावरफुल टूल्स है। फेसबुक ऐड एक सबसे पावरफुल ज़रिया है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का। अगर हमारी क्लासेस में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हमने पर्सनल सक्सेस की गारंटी ली है, पर्सनल सक्सेस प्लान बनाया है और वो पर्सनल सक्सेस प्लान किसी का 5 सीआर का है, किसी का 1 सीआर का है, किसी को 5 करोड़ तक ले जाने की गारंटी ली है, किसी को 1 करोड़ तक ले जाने की गारंटी ली है अगले 1 साल में। वो किसकी हेल्प से होगा? वो होगा फेसबुक एड्स की हेल्प से, राइट? सो अगर आपको बिज़नेस रन करना है, बिज़नेस बनाना है, अगर आप बिज़नेस बनाना चाहते हो, बिज़नेस रन करना चाहते हो, सो अगर आप अपना बिज़नेस बनाना चाहते हो, बिज़नेस सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? टाइप इन द चैट बॉक्स अगर अभी तक आपने समझा है, अगर आपको समझ आया है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? टाइप इन द चैट बॉक्स। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। सभी से जानना चाहूँगा मैं, सभी से पूछना चाहूँगा, अगर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको एड्स पे पैसा डालना पड़ेगा, एड्स पे पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। कम समय में अगर आपको पैसा अर्न करना है, तो फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, आप किसी में भी जा सकते हो और जितना लेट करोगे, उतना लॉस होगा। जितना लेट करोगे उतना लॉस होगा। जिसने ऐड रन किए हैं, आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो कि जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा लॉस आपका ही होगा? क्योंकि एक दिन में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों तक भी आप पहुंच सकते हो, एक दिन में आप 1 करोड़ लोगों तक भी पहुंच सकते हो, राइट? और अगर आप एक दिन भी डिले कर रहे हो, एक दिन भी डिले कर रहे हो, तो लॉस आपका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है, लॉस आपका ही हो रहा है। सो फ्यूचर में बढ़िया एक प्रोडक्ट डिजाइन करो, सर्विस डिजाइन करो, जो भी डिजाइन करना है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होना कंपलसरी है। प्रोडक्ट या सर्विस तक पहुंचो पहले, वो स्किल्स लेकर के आओ। सक्सेस का रास्ता स्टेप बाय स्टेप होकर के जाता है और कभी कभी सक्सेस को पाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम लगता है। तो अभी आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई रिजल्ट लायक हो तो जाओ, रिजल्ट लायक हो तो जाओ, उतना पैसा, उतनी एजुकेशन आप ले तो लो, राइट? और जिस टाइम पे आपके पास वो नॉलेज हो जाएगी, वो एजुकेशन हो जाएगी, आप इजीली पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? सो आज मैंने अभी आपको फेसबुक का कुछ डैशबोर्ड दिखाया कि किस प्रकार से ये काम करता है और फेसबुक ऐड जीएसटी भी लेता है, जीएसटी भी काटता है, जीएसटी का कुछ क्रेडिट भी होता है जो आप यहाँ से रिटर्न ले सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। सो आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में फेसबुक ऐड रन करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए? 18%। जी हाँ कौशिक जी, 80% जीएसटी होती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, फ्यूचर में कितने लोग हैं जो फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं? फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपके पास में मिनिमम 6, साढ़े 6 या 7 हजार का जब बजट हो जाए, तब आप फेसबुक ऐड रन करना। तब आपको फेसबुक ऐड रन करना चाहिए। मिनिमम 200 रुपए डेली के हिसाब से, 200 रुपए। मैं तो कर रहा हूँ सर, ग्रेट। कौशिक जी क्या रिजल्ट है आपके फेसबुक में? जैसे कि यहाँ पे हमारी जो लीड आ रही है, जो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें कि सर आप कितना रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, तो ये हमारा डेमो अकाउंट है। और अगर डेमो अकाउंट की बात करी जाए, तो यहाँ पे हमने जो पैसा खर्च किया है वो ऑलमोस्ट 1500 रुपए खर्च किए हैं। ऑलमोस्ट 1500 रुपए पे इसकी टेस्टिंग ही करी थी। ऑलमोस्ट 3 रुपए 24 पैसे में हमें एक क्लाइंट मिला, 3 रुपए 24 पैसे में एक क्लाइंट मिला। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, 1355 रुपए हमने खर्च किए, 1355 रुपए। 1355 रुपए खर्च करने पे जो हमें बिजनेस मिला, वो मिला ऑलमोस्ट 1,20,000। ये ओवरऑल, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ राइट स्ट्रेटेजी।
₹1355 खर्च करके हमने 1 से डेढ़ लाख का बिज़नेस यहाँ से निकाल के लाए हैं, फेसबुक ऐड से। ₹1300 में 1.5 लाख का बिज़नेस। कैन यू इमेजिन दिस? ये प्रॉफ़िट है डिजिटल मार्केटिंग का। ये प्रॉफ़िट है डिजिटल मार्केटिंग का और इसके लिए आपको कम से कम 6000 टू 7000 का बजट रखना पड़ेगा, वरना आप लॉस में जाओगे, राइट? तो आपको फेसबुक ऐड रन करना चाहिए जब आपके पास में पैसा हो मिनिमम 6 टू 7000 और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना फेसबुक ऐड रन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो आप किसका वेट कर रहे हो? फेसबुक ऐड पे कोई ना कोई कस्टमर्स, कोई ना कोई पर्सन आपके लिए पैसा लिए बैठा है, जो आपको पैसा पे करने के लिए रेडी है, राइट? सो प्रॉपर तरीके से लर्निंग लो। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी डायरी नहीं बनाई होगी। आज से जो क्लासेस चल रही है, ये बहुत डीप जाने वाली है क्योंकि यहाँ से मैं मार्केटिंग ही सिखाने वाला हूँ। कैसे प्रोडक्ट बनाएँगे, कैसे सर्विस बनाएँगे, कैसे चीज़ें करेंगे। अगर आप बिज़नेस में डिले कर रहे हो तो इसमें आप ये मत भूलो अगर आप बिज़नेस को सेटअप करने में डिले कर रहे हो तो टाइम आपका ही खराब हो रहा है। जहाँ पे आप अपना हर एक दिन का लॉस कर रहे हो, हर एक दिन का लॉस राइट? सो बिज़नेस बनाना है प्रॉपर तरीके से लर्निंग करो, एक लेवल तक पहुँचो। एक लेवल मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, या तो आप ट्रेनर हो या आपके पास प्रोडक्ट हो या आपके पास कोई सर्विस हो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई सर्विस है, अगर आप एक ट्रेनर हो, आपका पहला कर्तव्य है, फर्स्ट ड्यूटी है फेसबुक ऐड रन करना। ये उतना ही रिकमेंडेड है जितना कि आपके लिए खाना-पीना, अगर आप बिज़नेस में जा रहे हो तो। बिज़नेस की शुरुआत यहीं से होती है गाइस, फेसबुक ऐड से। ओके, सो आई होप आप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आज के सेशन को आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखा होगा। हम बहुत ही अब यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस कि आपको सिर्फ़ 60 डेज़ ही कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 100% एजुकेट करने का ट्राई करूँगा। अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा, तो हम नो डाउट टाइम भी आपको दिया जाएगा। यानी कि 60 डेज़ से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्लो सीखते हैं, जिनको स्लो समझ आता है। जिनको काफ़ी स्लो समझ में आता है, तो अगर 2 महीने से ऊपर भी टाइम जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है आपके लिए, राइट? क्योंकि मेरा मोटिव ही आपको गाइड करना है। तो प्रॉपर तरीके से आपकी एजुकेशन ही मेरा पहला कर्तव्य है, मेरी फर्स्ट ड्यूटी है, सो इसको प्रॉपर तरीके से सीखो, काम करो, घर पे एग्ज़ीक्यूट करो इन चीज़ों को। फेसबुक एड्स सिखाया है, फेसबुक एड्स पे आप ट्राई करो चीज़ों को ओपन करने का, फेसबुक अकाउंट आप सभी के पास होगा, तो उन एड्स को चेक करो, जो एड्स आपके फेसबुक ऐड पे आते हैं। फेसबुक ऐड पे कैसे ऐड आती है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐड कैसे बनाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे और इवन मैं ऐड भी बनवाने वाला हूँ। सो आज के सेशन में मैं इतना ही आगे जाऊँगा क्योंकि इसके आगे जो क्लासेस होने वाली हैं, इसके आगे जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो चीज़ें डीप होने वाली हैं थोड़ी-सी। अगर मैं एक साथ में ही सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपके सर से ऊपर जाएँगी, वो बाउंस जाएँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको समझ नहीं आता। अभी आपको इतना समझना है कि फेसबुक ऐड अगर आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, जल्दी से जल्दी फेसबुक ऐड रन कर दो। अगर आपके पास में कोई सर्विस आ चुकी है, प्रोडक्ट आ चुका है, जितना डिले करोगे उतना लॉस आपका ही होगा। जितना डिले करोगे, उतना लॉस आपका ही होगा, राइट? फेसबु अगर बिज़नेस में आ रहे हो तो फेसबुक ऐड मस्ट है आपके लिए। असल में इतना ही, आगे हम लोग इसको बनाना सीखेंगे, इसकी कुछ और साइकोलॉजी सीखेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुँचोगे? पैसे वाली ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा है? रिच ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है? उन ऑडियंस तक कैसे पहुँचे जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे? और कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि करोड़पति लोगों के पास कैसे पहुँचते हैं, रिच ऑडियंस तक कैसे पहुँचते हैं, जो आपका प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए रेडी रहें। सो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं कल के सेशन के लिए? टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने लोग जानना चाहते हैं कि अमीर ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं अमीर ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अमीर ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं? कैसे टारगेट करते हैं? सो अगर आपके पास में प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं पर्सनली बिज़नेस सेटअप कर रहा हूँ। आज के सेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनका मैं पर्सनल बिज़नेस सेटअप कर रहा हूँ और पर्सनल बिज़नेस सेटअप करने के साथ-साथ में आज प्रशांत त्यागी जी, कांग्रेचुलेशन, आज आप मेरे साथ पहली बार कनेक्ट किए, फर्स्ट टाइम कनेक्ट किए और आई होप आपने प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर पाया कि कौन से बिज़नेस को हमें करना चाहिए। प्रशांत त्यागी जी।
और आज की एजुकेशन, आपकी जो पर्सनल एजुकेशन थी मेरे साथ में, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला होगा, नए बिजनेस के बारे में आपने जाना होगा कि किस टाइप से हम कम समय में अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। प्रशांत जी, मेरी वॉइस आ रही है? कम समय में कैसे हम बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस भी है जिसमें विद इन 3 डेज, 3 डेज हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। विद इन 3 डेज अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, विद इन 3 to 4 डेज हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल ऐसे बिजनेस हैं जो आज मैंने प्रशांत जी को बताए। एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। राइट? सो आज प्रशांत जी मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हुए थे क्योंकि आज इनका बिज़नेस सेटअप था। बहुत अच्छे से इन्होंने डिसीज़न लिया, और ये जो डिसीज़न इनका रहा, ये सच में लाइफ़ चेंजिंग डिसीज़न है जो इन्होंने लिया कि जो बिज़नेस इन्होंने सेटअप करना है, जिस बिज़नेस में ये जा रहे हैं, ये फ्यूचर है। ये समझ लो ये डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है, जो ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया, और इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ-जहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग होगी, उधर-उधर प्रशांत त्यागी जी के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और उस बिज़नेस को मैं बहुत डीप में इनको समझाने जा रहा हूँ। और आज इनका डे 1 था, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्लासेस होस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट बना है, कोई एज़ अ एक्सपर्ट क्लासेस को होस्ट कर रहा है, कोई एज़ अ प्रोडक्ट अपनी सर्विस और सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सो आप में से बहुत सारे लोग हो, और आपके साथ कनेक्ट करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, और अर्निंग की तरफ बढ़ते रहो। आपके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके उज्जवल भविष्य की कान्हा जी से कामना करता हूँ। सो आज के सेशन के बारे में मैं थोड़ा-सा फीड देना चाहूँगा। सो आज के सेशन में सबसे पहले मैं जो फीडबैक लेना चाहूँगा, वो लेना चाहूँगा अ अभय कुमार जी से। अभय कुमार, मेरी वॉइस आ रही है? अभय जी, मेरी वॉइस आ रही है? आप अपना माइक ओपन कर सकते हो। अभय, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। हाँ, अभय, आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? जी। आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? अभय जी, वॉइस आ रही है मेरी? चलिए, सो मुझे लग रहा है अभय जी नींद में है। बाकी जो सेशन हुआ करे उसको बैठ के लिया करो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ, उन चीज़ों को सीखने का ट्राई किया करो। सो आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे फीडबैक देगा आज के सेशन के बारे में? माइक ओपन कर लीजिए अपना। एनीबॉडी एल्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेगा आज के सेशन के बारे में कि आज के सेशन में आपको ग्रेट सेशन सर। माइक ओपन तो कर सकते हो यार, क्या बुराई है? क्या बुराई है? माइक ओपन कर सकते हो। ओके, सूरज जी, वॉइस आ रही है मेरी? साइड में डीजे चल रहा है। चलिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो कि आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा गाइस। अगर आप अपना माइक ओपन नहीं कर सकते तो आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हो कि आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और अगर प्रशांत जी मेरी वॉइस आ रही है तो मैं आपसे थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए, पॉसिबल हो तो। प्रशांत त्यागी जी, मेरी वॉइस आ रही है? पॉसिबल हो तो माइक ओपन कर जी सकते हो सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आप। ओके, तो आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा प्रशांत जी? फेसबुक ऐड के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आज? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी आज के सेशन में? प्रशांत जी। सर कम समय में अधिक से अधिक क्लाइंट लोगों के पास पहुंचना। ओके, इसके अलावा कोई और चीज़ें जो आपको अच्छी लगी? प्रशांत जी, इसके अलावा कोई और चीज़ें जो आपको अच्छी लगी फेसबुक ऐड के बारे में? और अच्छा रहा सेशन आज का। स्टार्टिंग करना आपने बताया कैसे अपना फेसबुक ऐड को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और कि लास्ट दोपहर में मैं आपके साथ अगेन कनेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं दोपहर के सेशन के बारे में भी आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा
कि आपका जो दोपहर में जो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हुए, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वो भी अच्छा सेशन था, आपने पूरा माइंड ब्लोइंग बताया, पूरा बिजनेस के बारे में आपने मेरे को अच्छे से समझाया सर। चलिए, सो थैंक्स फॉर योर रिव्यू प्रशांत जी। और आप आगे बहुत अच्छे से ग्रो करें, कान्हा जी से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बस चीजों को सीखते रहें। देखो क्या है कि मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है सिखाना, लेकिन उस पे एक्शन लेना आपका काम है, क्योंकि अगर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मैं नहीं भगवान भी आ जाए तो आपको सक्सेस नहीं दिला सकते हैं। सो एक्शन आपको लेना है, राइट? सो एक्शन टेकर बनिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रशांत जी आप अपना माइक ओपन ऑफ कर सकते हो। प्रशांत जी ऑफ ऑफ कर सकते हो अपना माइक। सो सीखना आपको है, चीजों को एग्जीक्यूट करना आपको है, बाकी सिखाने के लिए तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ। एंड आप में से जो लोग, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना पर्सनल बिजनेस सेटअप करना चाहता है हमारे साथ मिल करके, या प्रशांत जी के सेटअप में आना चाहता है, उनके साथ सीखना चाहता है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। कोई व्यक्ति है ऐसा जो हमारे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहता है, एनीबॉडी एल्स बिजनेस सेटअप की? क्योंकि एक दो कॉल्स मेरे पास आ रही हैं लास्ट 2 डेज से, और आप ही में से हो सकता है, आपके बैच में से हो या फिर किसी और बैच में से हो, मैं सभी बैच में डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। सो आपके बैच में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्सनल क्लासेस में आना चाहता है, बिजनेस सेटअप की क्लासेस में आना चाहता है, तो मुझे चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। अदरवाइज आप अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, और कल अगेन कनेक्ट होंगे इसी टाइमिंग पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री कृष्णा।